दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पॉइंट पर, जिस पर हम KVS TGT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि KVS TGT के एग्ज़ाम में KVS में जो भी TGT का सिलेबस है इसमें NCERT की किताब से प्रश्न बनेगा। तो मैं अपने इस चैनल पर KVS TGT के लिए हिंदी विषय के NCERT की पुस्तक को पढ़ा रही हूँ। उम्मीद है कि आप सबको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो आज हमारा इसमें 12वां पार्ट है, संसार पुस्तक है। इसके पहले के मैंने कुल 11 पार्ट अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। उम्मीद है कि आप सबने उसे ज़रूर देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि इसी से परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। तो चलिए दोस्तों हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें। पाठ का नाम है संसार पुस्तक है। इसके जो राइटर हैं या लेखक हैं उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। इनका नाम आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। और चलिए हम इसमें पढ़कर देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। जब तुम मेरे पास रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हूँ तो हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएँ लिखा करूँ। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत सी बातें ही बतला सकता हूँ, बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उनके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिला होगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ न थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और उस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों को पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में जो आदमी पैदा ही न हुआ था किताबें कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर बात सोच कर निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती है, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते और सोच लेते हैं और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते हैं, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें जिनमें हमें दुनिया का
पूरा हाल मालूम हो सकता है। अगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, लेकिन खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो, कितनी मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की किताब का छोटा सा पृष्ठ है। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई जवाब उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उनकी कहानियाँ उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोला चमकीला रोड़ा देखती हो तो वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता। यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदुरे किनारे और कोने क्या हुए। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदुरा और नुकीला होगा। यह गोला चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होगा। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला और चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। अगर वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, फिर उसी टुकड़े की तरह उसने किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से वह पहाड़ी नाली ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। इस बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता हुआ उसके किनारे घिस गया और वह चिकना और चमकीला हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाए तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाएगा। समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता और जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो तुम्हारे चारों तरफ हैं हमें कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। तो दोस्तों, हमने पढ़ा कि प्रकृति में किस तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं और हमें उसको देखने का कैसा नज़रिया रखना चाहिए। और इसके जो राइटर हैं, जैसा कि मैंने आपको पाठ के शुरुआत में ही बताया था कि वो जवाहरलाल नेहरू हैं और इसको अंग्रेज़ी से अनुवाद किया था प्रेमचंद ने। आगे हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 से 27 मई 1964 आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे ये आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। हो सकता है कि ये भी प्रश्न परीक्षा में बन जाए कि आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। जिन्हें बच्चों से उन्हें बहुत लगाव था, वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियाँ लिखी। इंदिरा कितने वर्ष की थी? 10 वर्ष की थी जब नेहरू जी ने उनको चिट्ठियाँ लिखी थी। इसमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता है। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक से
संकलित हैं। तो देखिए ये भी प्रश्न आ सकता है कि नेहरू जी ने किस किताब के माध्यम से अपने पत्रों को भेजा था, ये पत्रों को लिखा था। तो वो एक किताब के रूप में जो भी पत्र उन्होंने अपने बेटी इंदिरा के नाम से लिखे थे, वे सभी पत्र एक पुस्तक के नाम में संकलित हो गए, जिसका नाम लिखा गया पिता के पत्र पुत्री के नाम। इसी से आज ये छोटा सा पाठ लिया गया है। संसार पुस्तक है, संकलित है। संसार एक पुस्तक है, इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया था। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इसको अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? प्रेमचंद ने किया था। ये भी प्रश्न परीक्षा में बन सकता है कि संसार पुस्तक है, इस किताब को अंग्रेजी से अनुवाद हिंदी में किसने किया था? तो मशहूर उपन्यासकार प्रेमचंद ने किया था। और ये चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये नाम से कहाँ संकलित हैं? तो ये पुस्तक के रूप में संकलित हैं, जो नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा को लिखते थे। चलिए दोस्तों, हम इसके आगे के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? दूसरा है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? तो सब जानते हैं कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती एक गर्म आग का गोला थी। तीसरा है, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है? कुछ चीज़ों के नाम लिखिए। तो पुराना हाल हम किन चीज़ों के नामों से जान सकते हैं? जैसे पहाड़, नदी, पहाड़, झील, झरने इत्यादि के नाम से। गोल चमकीले रोड़ा अपनी क्या कहानी बतलाता है? तो हमने पाठ में पढ़ा कि वो कैसे कैसे किस प्रक्रिया से गुजरकर वह इतना चमकीला और मुलायम हुआ है, ये हमें उस पूरे प्रक्रिया से पता चलता है। फिर है पांचवा, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? तो वह एक बालू का जर्रा बन जाता। छठा है, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी, उन्होंने क्या बताया और पाठ के आधार पर लिखा है। चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं भाषा की बातें। इस बीच वह दरिया से लुढ़कता रहा। नीचे दिए गए क्रियाएं पढ़ो और उनमें से लुढ़कना में तुम्हें कौन सा समानता नज़र आती है? ढकेलना, गिरना या खिसकना। तो हमें इसमें कौन सी समानता दिखाई देती है? वो है ढकेलना। फिर आगे है चमकीला रोड़ा। यह जो रेखांकित पद है, इसमें संज्ञा में चमक जो संज्ञा पद है, इसमें ईला प्रत्यय जोड़ने पर बना है। निम्नलिखित में से अब हमें नीचे जो भी शब्द दिए हुए हैं वो उसमें भी ईला शब्द जोड़कर बनाना है। तो पत्थर में ईला हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? पथरीला। रस में हम अगर ईला शब्द जोड़ेंगे तो रसीला। कांटा तो कटीला और जहर जहरीला। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। फिर आगे है, ये खाली स्थान भरना है। कृष्णन फिल्म देखना चाहता है। खाली स्थान, मैं मेले में जाना चाहती हूँ। तो इस तरह के प्रश्नों को हमें योजक चिन्ह द्वारा यहाँ पूर्ति करके भरना है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आगे भी आप इस वीडियो से मेरे इस चैनल से जुड़े रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया होगा। अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर कर दिया होगा। और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो कम समय में अधिक से अधिक बताने के लिए ज़रूर ले आती रहूँगी। और उसके लिए आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचा दें और लाइक भी ज़रूर कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरह के ही पाठ आपको और आगे पढ़ाती रहूं। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। अपना